हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका स्नेहल फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टॉपिक फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। उसका हम लोग असाइनमेंट नंबर 2.3 आज देखने वाले। चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन बोलता है व्हेन -1 इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 100 टाइम्स द प्रोडक्ट इज। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, चलो करके देखते हैं। क्या बोला है बेटा उसने, मेरे पास एक -1 है, उसको अगर मैंने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या आएगा, ऐसे पूछा है। तो 100 टाइम पॉसिबल है क्या बेटा करना? नहीं करना, पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। -1 इंटू -1 क्या आंसर आता है बता? दो नंबर का आंसर क्या आएगा? 1 इंटू 1 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस में आया। -1 इंटू -1 इंटू -1, इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका आंसर क्या आया था? 1 आया था। देन इंटू 1 करेंगे तो फिर से तो माइनस आएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, अगर मेरे पास सिंबल इवन होते हैं तो मेरा आंसर प्लस में आता है। अगर सिंबल ऑड होते तो मेरा आंसर कैसे आएगा? माइनस में आएगा। सिंपल लॉजिक है। तो अभी बताओ 100 मेरा इवन नंबर है या ऑड नंबर है? दिस इज इवन नंबर। सो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा या माइनस? ये तो दो नहीं आ सकते बिकॉज 100 तो नहीं आएगा। प्लस में आएगा माइनस में आएगा, किस में आएगा आंसर? हमारा आंसर आएगा प्लस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नंबर सेकंड क्या बोलता है? द पेयर ऑफ ए सॉक्स, क्या बोलता है बेटा? द पेयर ऑफ ए सॉक्स कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज कैप इफ 5 pairs of a socks cost rupees 1250, what will 2 pairs of a socks and 4 कैप कॉस्ट? ठीक है। सो सबसे पहले समझते क्वेश्चन में देख के क्या है एंड अपने को करना क्या है, ठीक है, निकालना क्या है। तो उन्होंने बोला है द पेयर ऑफ ए सॉक्स कॉस्ट ट्वाइस एज ए कैप। ओके, मतलब अगर सॉक्स की कॉस्ट हम पकड़ के चलते हैं, कैप की कॉस्ट पकड़ के चलते हैं 10 रुपीज है, तो उसका डबल सॉक्स की कॉस्ट है। मतलब डबल क्या होगा? 10 इंटू 2 कितना होता है? 20। मतलब ये किसकी कॉस्ट आ गई? सॉक्स की। जस्ट एग्जांपल मैंने बताया आपको, तो उसी हिसाब से करते। उन्होंने बोला है 5 पेयर ऑफ ए सॉक्स की कॉस्ट देके मेरे को, तो 1250, तो 1 पेयर की कॉस्ट निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलो लिखते हैं 1 पेयर ऑफ ए सॉक्स, 1 पेयर ऑफ ए सॉक्स कितने होते हैं बेटा? क्या करूंगा मैं? डिवाइड करना पड़ेगा। 1250 डिवाइडेड बाय किसके साथ करना पड़ेगा? 5 के साथ करना पड़ेगा। चलो करके देख कितना आ गया बेटा? 250 रुपीज किसकी कॉस्ट आ गई हमारी? 1 पेयर ऑफ ए सॉक्स की कॉस्ट आ गई। अपने को कितने, क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्या निकालना है? 2 पेयर ऑफ ए सॉक्स। तो चलो निकाल लेते हैं हम लोग। 2 पेयर ऑफ ए सॉक्स कितना होता है? 2 पेयर ऑफ सॉक्स, 2 पेयर ऑफ ए सॉक्स क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। 2 इंटू 250 मतलब कितना होता है? 500 रुपीज हो जाएंगे मेरे किसके? 2 पेयर ऑफ ए सॉक्स। और क्या निकालना है? 4 कैप कॉस्ट। एक पेयर ऑफ ए सॉक्स की कॉस्ट इतनी है, तो मैं उसका अगर हाफ कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कैप की कॉस्ट। तो चलो करके देखते हैं। कैप कॉस्ट इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 125। तो ये मेरी कितने कैप की आई? 1 कैप की कॉस्ट आ गई। अपने को कितने कैप होने? 4 कैप होने। तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 कैप कॉस्ट इक्वल्स टू 125 इंटू 4 एंड 500 रुपीज। ये किसकी कॉस्ट आ गई? 4 कैप की कॉस्ट। ठीक है। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला था मुझे? व्हाट विल द पेयर ऑफ ए सॉक्स की कॉस्ट कितनी आई बेटा? हमारी आई ₹500। 4 कैप्स ऑफ कॉस्ट की प्राइस कितनी आई बेटा? 500 रुपीज। तो दोनों का एडिशन करूंगा तो 1000 रुपीज आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा मजेदार देखे बेटा, क्या मजेदार है देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन रमेश स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन गुरुदास वेर लीला स्कोर्ड 7 मार्क्स लेस देन गुरुदास। मतलब क्या देखें, दोनों गुरुदास के बीच में। इन द सेम एग्जामिनेशन इफ देयर टोटल स्कोर इज 83 फाइंड द मार्क्स बाय स्कोर्ड बाय गुरुदास। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। फिर लिखना पड़ेगा लेट द गुरुदास मार्क्स। पता है क्या मुझे गुरुदास के मार्क्स? नहीं, तो उसकी जगह पे मुझे एक्स लेना पड़ेगा। देन रमेश के मार्क्स देखते हैं। रमेश मार्क्स क्या है बेटा? रमेश के मार्क्स कितने आने चाहिए? रमेश स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन द गुरुदास। मतलब क्या करना पड़ेगा? गुरुदास उससे मोर है, मतलब +15।
देन मुझे लीला के मार्क्स देखने हैं। लीला के मार्क्स कैसे आएंगे मेरे? लीला के मार्क्स क्या बोला है? 7 मार्क्स लेस देन द गुरुदास, मतलब गुरुदास उसका लेस है कितने? 7 मार्क्स। ओके, ये मुझे गुरुदास के मार्क्स मिल गए, रमेश के मिल गए, लीला के मिल गए। मुझे किसके निकालने? गुरुदास के। तो सम करते तीनों की, बिकॉज तीनों की सम 83 आ रही। तो चलो करते गुरुदास के मार्क्स, रमेश के मार्क्स, ये मेरे लीला के मार्क्स हो गए। ओके, तो तीनों की टोटल कितने आ रही? 83 आ रही। तो 1x, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x है तो 3x प्लस 15 में से 7 गया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 7 गया 8, एंड देन 83 एज इट इज। देन 3x इक्वल्स टू 83, माइनस कर दूंगा यहाँ पे 83 माइनस 8, तो कितना यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा आगे का? 3x इक्वल्स टू 83 में से अगर 8 निकाल दिया तो 75, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, तो इधर आके किस में जाएंगे बेटा? डिवाइड में चला जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गया तो 25 आ गया। तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 25। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना था बेटा इसमें? गुरुदास। गुरुदास को हमने x लिया तो x की वैल्यू 25 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बेटा? चलो देखते हैं। रहीम गॉट 10 मार्क्स मोर देन द दिनेश, George got 25 marks less than the Rahim. The total marks all of 3 is 235. The marks of George are. ठीक है, जितना क्वेश्चन इजी लग रहा है उतना क्वेश्चन इजी है नहीं। चलो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। रहीम got 10 marks more than the Dinesh. George got 25 marks less than the Rahim. ठीक है, तो रहीम तो है, बट रहीम got 10 marks दे के बेटा तो लेट दिनेश मार्क्स कितने लेना पड़ेगा? x लेना पड़ेगा, बिकॉज मुझे दिनेश के मार्क्स देके नहीं, मुझे रहीम के मार्क्स देके। रहीम के मार्क्स कितने बेटा? रहीम के मार्क्स से दिनेश से 10 मार्क्स ज्यादा, मतलब x प्लस 10 हो जाएगा। देन जॉर्ज गॉट 25 मार्क्स लेस देन द रहीम, मतलब रहीम के मार्क्स इतने हैं, उसको लेस करना पड़ेगा 25 के साथ। तो जॉर्ज के मार्क्स है बेटा अपने पास, जॉर्ज के मार्क्स कितने अपने पास? x प्लस 10 है। एंड देन देखते हैं अपने पास रहीम के मार्क्स पता है बेटा x प्लस 10 है, जॉर्ज के मार्क्स कितने? लेस देन द रहीम, मतलब 25 करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। देन तीनों की सम आ रही इतनी, तो चलो करते x प्लस 10 या प्लस x प्लस 10 प्लस 25, ये क्या लिखा है? ये सबसे पहले तो दिनेश के मार्क्स आ गए, ये मेरे रहीम के मार्क्स आ गए, एंड ये मेरे जॉर्ज के मार्क्स आ गए। तो टोटल कितने आ रही बेटा? 235। आई होप सो यहां तक आपको समझाऊंगा। तो क्या करूंगा? x प्लस एक्स कितना होगा बेटा? 3x हो जाएगा, प्लस ये 10 प्लस 10 कितना होता है बेटा? 20 हो जाएगा, एंड माइनस 25 एज इट इज, एंड 235। ओके, चलो देखते हैं इसको। क्या कर सकता हूं मैं? 20 में से 25 माइनस कर दिया तो 3x, प्लस 20 में से 25 कर दिया तो माइनस आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू 235। तो ये माइनस में इधर जाके किस में होगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 235 था, तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 235 प्लस 5। चलो देखते हैं फिर इसकी एडिशन कितनी आती? 5 प्लस 5 0, कैरी 1, यहाँ पे 4, मतलब 240 पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू चलो करके देखते हैं, मतलब 80। x की वैल्यू कितने आ गई? 80 आ गई मेरी। तो मुझे यही निकालना था क्या? दिनेश का मार्क्स निकालना था क्या बेटा? नहीं, मुझे जॉर्ज के मार्क्स पूछे थे। जॉर्ज के मार्क्स थे बेटा x प्लस 10 माइनस 25 थे। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, तो हमको पुट करना पड़ेगा उसमें। तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 80 प्लस 10 माइनस 25, तो बताओ 80 प्लस 10 90 में से 25 निकल गया तो 65 मार्क्स। कहीं दिख रहा है मुझे 65? यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। जोसेफ स्कोर्ड 8 marks less than the Amit. Okay, in an examination, Kumar scored 12 marks more than the Amit. अमित देखें तो अमित के मार्क्स लिखते हैं। अमित क्या होगा? अमित के मार्क्स पता है क्या? नहीं, मुझे जोसेफ एंड कुमार के मार्क्स पता है, तो लिखते हैं लेट अमित मार्क्स क्या लेना है मुझे? बी एक्स। अमित के मार्क्स मुझे नहीं पता है, एक्स ले लिया मुझे। देन जोसेफ के मार्क्स पता है क्या बेटा? यस, जोसेफ के मार्क्स पता है। जोसेफ के मार्क्स कितने अपने? जोसेफ के मार्क्स है सर, जोसेफ के मार्क्स है 8 मार्क्स लेस देन द अमित, मतलब 8 मार्क्स अमित से कम है, मतलब x माइनस 8। ओके, देन मुझे
कुमार के मार्क्स पता है क्या? यस, कुमार के भी मार्क्स पता है। कुमार के मार्क्स कितने बेटा मेरे? कुमार के मार्क्स है मेरे, क्या बोला है? 12 मार्क्स मोर देन द अमित, मतलब अमित से कितने हैं? 12 मार्क्स ज्यादा है। क्या लिखना है टोटल? तो क्या करते थे? x प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स प्लस 12, मतलब ये मेरे अमित के मार्क्स, ये मतलब जोसेफ के मार्क्स एंड ये कुमार के मार्क्स। तो तीनों का क्या करना है? मुझे ऐड करना है, मुझे इतने मार्क्स आने चाहिए। चलो x प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 3, मतलब 3x हो जाएगा। देन माइनस प्लस माइनस, तो 12 में से 8 गया 4, तो बड़ा नंबर का सिंबल प्लस 205। देन ये प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा? 3x इक्वल्स टू 205 माइनस 4। तो मुझे क्या वैल्यू निकालनी है बेटा? 3x इक्वल्स टू 205 में से 4 निकाल दिया तो कितना बचता है? 201 होता है। देन x की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा मेरी? 201 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, तो मतलब 67। तो ये किसके मार्क्स आ गए बेटा मेरे? अमित के मार्क्स मिल गए मुझे। किसके मार्क्स पूछा था? जोसेफ के मार्क्स पूछा था। जोसेफ के मार्क्स कितने हैं? x माइनस 8, तो मुझे जोसेफ के मार्क्स पूछा है, तो जोसेफ के मार्क्स कितने बेटा? x माइनस 8, x की वैल्यू कितनी है? 67 है मेरे पास। 67 में से अगर 8 निकाल दिया, 17 में से 8 गया, तो 17 में से 8 गया 9 एंड यहाँ पे 5, तो 59। तो जोसेफ के मार्क्स कितने हो गए? 59 मार्क्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्या बोला है बेटा? मुझे सम करना है। किसका करना है सम? मुझे फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 8 का। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल लिख सकते हैं हम लोग 8 के। यस सर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32। तो इसकी क्या करनी है? मुझे सम करनी है। चलो देखते हैं फिर। 8 प्लस 6 कितना होता है बेटा? 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 0 2 कैरी, देन 5 प्लस 3 8। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमारा, विच डिजिट शुड बी द राइटिंग इन द प्लेस ऑफ स्टार सो दैट 56 स्टार 891 विल बी डिविजिबल बाय 11। ओके, तो क्या करना है बेटा? सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। डिविजिबिलिटी 11 की टेस्ट बोलते हैं बेटा, जो भी नंबर है मेरे पास, जस्ट लाइक ये नंबर है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास ये नंबर है, इसका क्या करना है? मुझे एक नंबर छोड़ के, मतलब इवन एंड ऑड की मुझे सम करनी। चलो देखते हैं फिर। ये 5 प्लस ये कुछ तो भी प्लस 9 एंड पता नहीं आगे, देन 6 एंड 8 एंड 1, इसकी क्या करनी है? सम करनी। मतलब 5 प्लस स्टार नहीं पता है एंड 9 कितना था? 9 प्लस 5 14, ठीक है, इसमें कुछ तो भी डालना पड़ेगा मुझे। एंड 8 प्लस 6 कितना होता है बेटा? 14, 14 प्लस 1 15। ओके, तो ऐसा कुछ आता है मेरा। तो यहाँ पे क्या डालू बेटा मुझे? चलो ऑप्शन देखते हैं, 1 डाल के देखते हैं। 1, यस, 15 इक्वल्स टू 15, तो ये तो आ गया है सर, 1 ही आ गया मेरा। क्या करना है बेटा? व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 1836 इज डिवाइडेड बाय 17? बड़ा इजी है, डिवाइड करना है किसके साथ? 1836 एंड 17 के साथ। 17 1 जा 17, 1 3 कैरी आएगा, तो 0 से करना पड़ेगा, 0 आएगा। 13 एज इट इज, ये 6 को नीचे लाएंगे, तो 17 के टेबल में 36 कितने से आता है बेटा? 8 जा 17, 8 जा 136, तो ये 0 आ गया, तो 136 मतलब 108। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 8 तो बड़ा ही है, इजी था, हलवे जैसे हमने सॉल्व कर दिया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो आपको पता है क्या करना है? आपको सबसे पहले तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। आपको कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको। एंड मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।